प्रिय दर्शकों नमस्कार। किसी भी मंगलवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों के विवाह में आ रही देरी को समाप्त कर सकता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है और आप मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, तो ये कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल, प्रभावी और अनुभव सिद्ध उपाय बताने वाला हूं, जिसे यदि आपने सही विधि से किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, तो विश्वास मानिए आपके बच्चों के विवाह के लिए कोई ना कोई उत्तम प्रस्ताव अवश्य आएगा और शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय कोई भी कर सकता है। यदि बच्चे स्वयं करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल की व्यस्त जीवन शैली के कारण अधिकतर उपाय माता पिता को ही करने पड़ते हैं। इसलिए इस चैनल गुरुजी का ज्ञान के माध्यम से मैं ऐसे उपाय बताता हूं जिन्हें माता पिता आसानी से कर सकें और अपने बच्चों के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे सुंदर होते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, व्यापार भी अच्छा होता है, परिवार प्रतिष्ठित होता है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी विवाह में देरी बनी रहती है। इसका मुख्य कारण जन्म कुंडली का सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाना होता है, जिसके कारण रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंचती और बीच में ही टूट जाती हैं। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं तो कभी लड़के वालों की ओर से बात रुक जाती है। कई बार रिश्ता पक्का होने के बाद भी अंत समय में कोई बाधा सामने आ जाती है और रिश्ता टूट जाता है। देखने वाले आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता। कुछ मामलों में रिश्ते बहुत आते हैं, परंतु स्तर के अनुसार नहीं होते और जो उचित रिश्ता होता है वो पक्का नहीं हो पाता। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का उपाय आपकी समस्या का समाधान लेकर आया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से संबंधित नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब उपाय को ध्यान से सुनिए। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। हालांकि दिन के किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सुबह के समय करना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए प्रयास करें कि मंगलवार की सुबह ही इस उपाय को करें। इस उपाय के लिए आपको मसूर की दाल लेनी है, जिसे कुछ स्थानों पर मिस्री की दाल भी कहा जाता है। थोड़ी सी मात्रा लेकर मिक्सी में पीसकर उसका आटा बना लें। उतना आटा बनाएं जिससे एक रोटी तैयार हो सके। अब उस आटे को गूंथकर एक रोटी बनानी है और रोटी इस प्रकार बनानी है कि एक तरफ से कच्ची रहे और दूसरी तरफ से पूरी तरह पकी हो। इसे तवे पर ही सेकना है, सीधे आग पर नहीं रखना है। जब रोटी तैयार हो जाए तो जिस तरफ कच्ची है उस तरफ घी का लेपन करें। फिर एक कटोरी में हल्दी लेकर उसमें थोड़ा घी मिलाकर घोल तैयार करें और रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली से उसी कच्ची तरफ सबसे पहले शुभ विवाह लिखें। उसके बाद जिस बच्चे के लिए उपाय कर रहे हैं उसका नाम लिखें और फिर उसकी वर्तमान आयु लिखें। आयु उसी वर्ष के अनुसार लिखनी है जिसमें बच्चा प्रवेश कर चुका है। इसके बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर उसी स्थान पर रख दें। अब जिस बच्चे के लिए उपाय किया जा रहा है उसके माथे से रोटी स्पर्श कराएं या उसका हाथ लगवा दें। यदि बच्चा घर पर नहीं है तो मानसिक रूप से उसका स्मरण कर लें या उसके फोटो से स्पर्श करा दें। इसके बाद ये रोटी गाय माता को खिला दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है और इस रोटी के माध्यम से आपकी प्रार्थना देवताओं तक पहुंचती है, जिससे विवाह की बाधाएं दूर होने लगती हैं। इस उपाय को लगातार 7 मंगलवार तक करना है। यदि बीच में कोई मंगलवार छूट जाए तो उसे गिनती में ना लें और आगे एक मंगलवार जोड़ दें। कुल 7 मंगलवार पूर्ण करना आवश्यक है। ये उपाय अत्यंत सरल है और श्रद्धा से किया जाए तो शीघ्र फल प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या सच में इतने छोटे से उपाय से विवाह जैसी बड़ी समस्या दूर हो सकती है? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में उपाय का महत्व उसकी सामग्री से नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और नियम से किया जाना बताया गया है। जब भी कोई उपाय पूरे विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ किया जाता है तो उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। विशेष रूप से मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और हनुमान जी विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। इसलिए मंगलवार को किया गया ये उपाय अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। कई बार ग्रह दोष, नजर दोष, पूर्व जन्म के कर्म या पारिवारिक ऊर्जा के कारण विवाह में देरी होती है और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि समस्या कहाँ है।
ऐसे में सरल उपाय ऊर्जा संतुलन बनाते हैं और सकारात्मक कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। मैंने अपने अनुभव में ऐसे अनेक परिवार देखे हैं जिन्होंने श्रद्धा से ये उपाय किया और कुछ ही समय में विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने लगे। प्रिय दर्शकों, एक बात हमेशा याद रखें कि उपाय करते समय मन में शंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शंका उपाय के प्रभाव को कम कर देती है। उपाय करते समय मन शांत रखें, भगवान का स्मरण करें और अपने बच्चे के सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना करें। जब आप सकारात्मक भावना के साथ उपाय करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी उसी दिशा में कार्य करने लगती है। कई माता पिता कहते हैं कि हमने बहुत प्रयास किए लेकिन बात नहीं बन रही, तो मैं उनसे कहता हूं कि प्रयास के साथ उपाय भी जरूरी है, क्योंकि प्रयास भौतिक स्तर पर होते हैं और उपाय सूक्ष्म स्तर पर कार्य करते हैं। जब दोनों का संतुलन बनता है तभी परिणाम जल्दी प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके बच्चे की कुंडली में मंगल दोष, राहु दोष या सप्तम भाव में बाधा है तो ये उपाय उन नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होता है और विवाह के योग को मजबूत करता है। साथ ही ये उपाय पारिवारिक वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है, जिससे रिश्तों में सामंजस्य आता है और बातचीत सफल होने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उपाय करते समय स्वच्छता और नियम का पालन अवश्य करें। मंगलवार की सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और शांत मन से उपाय करें। गाय माता को रोटी खिलाते समय मन ही मन अपने बच्चे का नाम लेकर प्रार्थना करें कि उसके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हों और उसे योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। कई लोग पूछते हैं कि यदि गाय उपलब्ध न हो तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में प्रयास करें कि आसपास गौशाला में जाकर रोटी अर्पित करें, क्योंकि गौ सेवा अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। प्रिय दर्शकों, यदि आप नियमित रूप से ऐसे उपायों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का सरल समाधान जानना चाहते हैं तो अभी गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको धर्म, ज्योतिष और जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारी सरल भाषा में मिलती रहती है। याद रखें, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, इसलिए माता पिता का प्रयास और आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब माता पिता श्रद्धा से उपाय करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों के जीवन में अवश्य दिखाई देता है। इसलिए बिना देर किए इस उपाय को किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करें और 7 मंगलवार तक नियम पूर्वक करते रहें। विश्वास रखें कि भगवान आपके प्रयास को अवश्य सफल करेंगे और शीघ्र ही आपके घर में विवाह की खुशियां आएंगी। प्रिय दर्शकों, अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। समय और प्रयास के साथ हर कठिनाई का समाधान अवश्य मिलता है। विवाह में देरी भी ऐसी ही एक समस्या है जो सही दिशा में प्रयास, धैर्य और श्रद्धा से किए गए उपायों से दूर हो सकती है। कई बार हम निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हमारे बच्चे के भाग्य में विवाह नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में विवाह का समय निश्चित होता है और जब वो समय आता है तो परिस्थितियां स्वयं अनुकूल होने लगती हैं। उपाय केवल उस समय को सहज और शीघ्र बनाने का माध्यम होते हैं। इसलिए निराशा छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाएं और विश्वास रखें कि भगवान आपके बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी का चयन पहले से कर चुके हैं। आपको केवल धैर्य रखना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। माता पिता का आशीर्वाद और प्रार्थना बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब माता पिता सच्चे मन से अपने बच्चों के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर अवश्य सुनते हैं। इस उपाय के साथ साथ अपने बच्चों को भी सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करें। उन्हें समझाएं कि विवाह जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए जल्दबाजी के बजाय सही व्यक्ति का चयन आवश्यक है। जब सही समय और सही व्यक्ति मिलता है तभी विवाह सफल और सुखद होता है। प्रिय दर्शकों, कई बार सामाजिक दबाव और तुलना के कारण भी माता पिता और बच्चे तनाव में आ जाते हैं, लेकिन याद रखें, हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग होती है और विवाह का समय भी अलग होता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने बच्चों के भविष्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। ये उपाय करते समय भगवान हनुमान जी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करें और जीवन में खुशियां प्रदान करें। यदि आप नियमित रूप से ऐसे सरल और प्रभावी उपायों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुजी का ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको जीवन की समस्याओं से जुड़े आध्यात्मिक और ज्योतिषीय समाधान सरल भाषा में मिलते रहेंगे।
साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आशा है कि ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और शीघ्र ही आपके घर में विवाह की मंगल ध्वनि सुनाई देगी। भगवान से प्रार्थना है कि आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और आपके बच्चों का वैवाहिक जीवन प्रेम, विश्वास और खुशियों से भरा हो। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।